के पास में हवा जाती है। मैं सुधाकर मिश्रा लखीमपुर डिपो से हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे लखीमपुर डिपो के अंदर ये पूरा अनुबंधित डिपो है। यहाँ पे मोटर माइल 33 लाख रुपए के लगा करके गाड़ियाँ लाए। इससे पहले हमारे एसी गाड़ी चलती थी, 4 गाड़ी एसी हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इतना प्राइवेट डग्गा मार बढ़ गया है कि हमारी जो एसी गाड़ी चलती है वो बंद कर देंगे, जिससे सरकार इतना पैसा नहीं लेती उन प्राइवेट अपने अनुबंधित गाड़ियों से। उसके बावजूद भी मोटर मालिक हैं वो अपनी गाड़ी नहीं लगा पा रहे हैं। एसी गाड़ी सारी एसी गाड़ी बंद हो गई हैं। दिल्ली के लिए चलती थी, अब प्राइवेट गाड़ियाँ चल रही हैं, वो कम किराए में ले जाती हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं कितनी समस्याएं बताऊं आपको। नंबर 1 कि लखीमपुर डिपो पूरा अनुबंधित है। यहाँ सरकारी डिपो है। यहाँ 202 रुपये किराया लखीमपुर से लखनऊ के लिए है। वो प्राइवेट जो वाहन है वो मात्र 100 रुपये या 80 रुपये भी ले लें, क्योंकि जैसी सवारी होती है वैसा वो काम करते हैं। हम 202 रुपये लेते हैं। इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं उपलब्ध करा रहे हैं। सारी सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे किसी भी लड़की को विद्युत, किसी भी अकेले विद्युत, कोई दिक्कत नहीं। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और कोई भी यात्री बस के अंदर बैठा तो उसका बीमा होता है, सारी सुख सुविधाएं होती हैं। उसके बावजूद भी हमारी बस में कोई बैठ नहीं रहा है। इसमें बहुत सारे संविदा के कंडक्टर भी हैं जिनकी सैलरी उन्हीं बसों में उन्हीं से बनती है। जब इनकम भी नहीं आएगी तो हम लोगों की सैलरी कहाँ से बनेगी? मोटर मालिक का कहाँ से इनकम आएगी? कहाँ से ड्राइवरों की सैलरी बनेगी? 35,000 से ऊपर संविदा कर्मचारी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। अगर डग्गा मारी बंद नहीं करी गई तो ये सब बेरोजगार हो जाएंगे, फिर रोड पे आ जाएंगे। अब MD साहब का स्पष्ट आदेश आया है कि अगर इनकम नहीं आई तो सैलरी देना मुश्किल हो जाएगा, सैलरी नहीं दे पाएंगे। ये तो समस्या रही ये वाली। दूसरी समस्या ये है कि वो 80 रुपये लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगर चौराहे पे गाड़ी लगा दें तो हमारी सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि मैं सरकारी आदमी हूँ, मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस हो चाहे कोई भी जो भी RTO हो, सब BK हो, भगवान जाने क्या है, वो कोई लोग हमारी सुनने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि उनको पैसा मिल रहा हो, कुछ हो, भगवान जाने पैसा नहीं मिल रहा, तो क्यों खड़ी है LRP चौराहे पे गाड़ियाँ खड़ी होती है, प्राइवेट गाड़ियाँ? इनको क्यों नहीं बंद किया जाता है? हम लोग मजबूर हैं वहाँ सवारी लेने के लिए। अगर हमको सवारी हमारे बस स्टॉप से मिले तो हम कहीं भी गाड़ी अपनी नहीं रोकेंगे, हम सीधा अपने स्टॉप पे से बैठा लें, कहीं गाड़ी नहीं रोकें। मजबूर हैं 2-2 सवारी ले जाने के लिए, जबकि MD साहब का आदेश है कि 20 सवारियां गाड़ी के अंदर हो तभी गाड़ियों का संचालन किया जाए, पर सवारी होती नहीं। मजबूरन बस 1 से 2 सवारी लेकर हमको संचालन करना पड़ता है अपने दम पे। कैसे मैनेज करते हैं, कैसे सवारियों को लाते हैं, कैसे 50% इनकम लाते हैं। 50% इनकम की तो 40% इनकम नहीं पूरी हो पा रही। ये पूरे उत्तर प्रदेश की सिस्टम है। 30 से 40% पूरे उत्तर प्रदेश विभाग में हमारे रोडवेज को इनकम आ रही है। और ऐसी अगर आती है तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारा विभाग बिकने के कगार पे आ जाएगा। उस दिन सरकार हाथ खड़े कर लेगी कि हम इसको नहीं चला पाएंगे, भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने परिवहन विभाग को बचाने के लिए आज धरने के लिए आए हैं, और ना हम इतने विवश नहीं, आज बहुत ज़्यादा विवश हम सभी लोग हैं। कौन कौन सी मांगों को लेकर आ जाते हैं?